हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अभी हमने कल स्टार्ट किया था, कुछ हमने इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात की थी और डेली जो है उसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम केमिकल करेंगे। हमने जो पहला किया था वो तो सेम ही रहेगा, चेंज इन स्टेट का। चेंज इन स्टेट में हमने कैंडल का लिया था कि कैंडल के अंदर जो है ये कैसा है, सॉलिड है। जब हमने कैंडल को बर्न किया देन इट स्टार्ट मेल्टिंग, तो ये मेल्ट होना जो है ये शुरू हो जाता है, चेंज इन स्टेट आ गया। ये आपका जो है वैक्स कैसा हो रहा है, मेल्ट। सेकंड जो हमने कहा था चेंज इन कलर। चेंज इन कलर के अंदर हम बात करें तो आपका आता है, ये हमारे आयरन नेल्स हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो है आपका आयरन नेल जो है वो प्रेजेंट है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब है तो कैसा है ये बेटा, ब्लू कलर का है। कैसा है, ब्लू कलर। कुछ टाइम के बाद रिएक्शन होना शुरू होगा क्योंकि आयरन नेल है, कैसा हो जाएगा ये, ग्रीन इन कलर। ग्रीन इन कलर बनेगा आपका FeSO4 प्लस Cu। तो ये आपका सेकंड है कि हमारा जो है चेंज इन कलर का केमिकल रिएक्शन में। थर्ड हम लेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के अंदर हम बात करें तो आपका आएगा, कभी भी मेटल जब रिएक्ट करेगा, मेटल रिएक्ट विद एसिड। एसिड में आपका H2SO4 भी हो सकता है और HCl भी हो सकता है। तो हमारा क्या होगा, मेटल में हम ले लेंगे Zn प्लस H2SO4, आपका बनेगा ZnSO4 प्लस H2। नेक्स्ट आ रहा है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, PPT भी लिख सकते हैं या हम प्रेसिपिटेट भी लिखेंगे पूरा। इसके अंदर क्या होगा, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, PbNO3 ट्वाइस रिएक्ट विद Ki। क्या बनेगा ये आपका, PbI2 प्लस क्या बनेगा आपका, PbI2 बनेगा और 2KNO3 बनेगा। यहाँ पे ये जो है आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे लेड नाइट्रेट जो है ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका, अभी हम इसको मिटा के, अभी एक रिएक्शन हो रहेगा हमारा, अभी उसको हम करेंगे। तो तब तक के लिए जो है ना आप इसको नोट डाउन कीजिए। लास्ट हमारा है आपका चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के अंदर आप बर्निंग ऑफ कोल भी दे सकते हो और हम यहाँ पे जो है सेकंड, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म CaOH ट्वाइस, ये आपका स्लेक लाइन की फॉर्मेशन। और ये कैसा रिएक्शन है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। ऐसे ही आपका एंडोथर्मिक का भी रिएक्शन है। ठीक है, अभी हमने सारा डिस्कस किया है और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। खासकर कुछ रिएक्शंस आपके प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के ऊपर आएंगे और आप लोगों को कलर्स याद रखने प्रेसिपिटेट के। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया तो आप PbI2 येलो प्रेसिपिटेट है, तो आप लोगों को ये कलर याद रखना है। ABCD के हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं देगा केमिस्ट्री के अंदर। अभी इसके बाद हम करेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अब हम करेंगे बेटा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड।
बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये आपकी कैसी है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एटम्स जो हैं आपके इक्वल नहीं है। बोथ साइड नंबर ऑफ एटम जो है इक्वल होने चाहिए, रिएक्टेंट्स में भी और आपके प्रोडक्ट में भी, तभी जो है ये कहलाएगी आपकी बैलेंस्ड। अब हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन हमारा 2 है, लेकिन यहाँ हमारा हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 2 नहीं है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे? यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, आपने देखा ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया लेकिन हाइड्रोजन अभी भी अनबैलेंस्ड है, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे? 2। अब ये कहलाएगी आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या कहलाएगी? बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी इसी टाइप से हम Na ले लेते हैं प्लस Cl ले लिया बेटा। हम Cl कभी भी ऐसे नहीं आता, डायटोमिसिटी में आता Cl2। तो क्या है ये? यहाँ क्या नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आपके इक्वल हैं? नहीं, ये कैसी है? अनबैलेंस्ड है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमने लिखना है 2 है तो NaCl, यहाँ हम 2 लगा देंगे। तो हमारा ये तो बैलेंस है, Cl तो हमारा 2 हो गया, लेकिन क्या Na है? नहीं, यहाँ पे हम Na के सामने फिर 2 लगाएंगे, तो हमारा बनेगा 2NaCl। अब ये जो है बैलेंस्ड है, यहाँ पे भी 2Na है, यहाँ पे भी 2Na है, यहाँ 2Cl है, यहाँ पे भी 2Cl है। इसी टाइप से हम प्रैक्टिस के लिए और भी रिएक्शंस ले सकते हैं, तो आप जो है इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अभी ये तो ऑलरेडी आपने देखा, ये तो बैलेंस्ड ही मिलेगी आपको, CaOH ट्वाइस, ये बेटा बैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2, ऑक्सीजन 2, एक ये है और एक ये ऑक्सीजन भी 2 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को फाइंड आउट करते हैं। अनबैलेंस्ड में नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होते रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसको हम दोनों साइड में जब इक्वल कर देते हैं देन इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसके बाद हम करेंगे हाउ वी मेक द मोर इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशंस को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अब हम लिखेंगे बेटा कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे जो है और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। हाउ टू केमिकल रिएक्शंस मेक इंफॉर्मेटिव। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सेकंड है हमारा हीट चेंज, और थर्ड में हम लिखेंगे कंडीशन जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आपको पता है कि हमेशा लेफ्ट हैंड पे क्या प्रेजेंट है बेटा? रिएक्टेंट है, और राइट हैंड पे क्या है? प्रोडक्ट है। अगर ये रिवर्सिबल होता है तो एरो इस टाइप से आ जाती है, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। अगर आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स में से सॉलिड हैं तो हम क्या लिखेंगे? S। गैस है तो हम लिखेंगे G, और या एरो हम इस टाइप से डाल देंगे। लिक्विड है तो हमारा L लिख देंगे। अगर हमारा वाटर सॉल्युबल है तो हम एक्वस लिखते हैं। क्या लिखेंगे? एक्वस। अब साथ में हम यहाँ डालते हैं अगर हीट इवॉल्व है या एब्जॉर्ब है तो हम डेल्टा का साइन डालते हैं बेटा। ये डेल्टा जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है हीट को। जैसे हमने केमिकल रिएक्शन दिया यहाँ CaCO3, यहाँ हमने डाल दिया डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या है?
है कि हमने उसको हीट करा है, तो हमें क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। इसका मतलब ये जो है हीट की प्रेजेंस में जो है ब्रेक डाउन हुआ है CaO और CO2 के अंदर। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तब तक के लिए गुड बाय।